अगर आप इंडिया से बैठ के अमेरिका में यूएसए में रेंटल अपार्टमेंट देख रहे हो, किराए का घर देख रहे हो, कुछ गलतियां बिल्कुल मत करना बच्चों के साथ। ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना, वरना बाद में अपार्टमेंट लेने के बाद आप पछताते हो। तो जब आप इंडिया से अमेरिका आते हो तो सबसे मेजर जो कंसर्न आपका होता है जब आप फैमिली के साथ मूव करते हो अमेरिका, कि घर कैसे खोजा जाए। क्योंकि तब आप शेयरिंग में रह नहीं सकते, फैमिली आपके साथ है, आपको एक प्रॉपर घर खोजना होता है। और साथ ही साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो घर कैसा होना चाहिए, कैसी लोकेलिटी में होना चाहिए और स्कूल्स के पास होना चाहिए जिनकी अच्छी ISD रेटिंग है। तो ये कुछ फीचर्स आपको देखने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक होम टूर कराने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ। अगर आप ये इंडिया से वीडियो देख रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे जो घर हैं वो कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं। अमेरिका के घरों में मोस्टली आपको वॉशर ड्रायर इन हाउस मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको $30 से $40 पर मंथ का खर्चा आता है एडिशनली लगवाने का वॉशर ड्रायर को। ये हॉल है जहाँ पे हॉल के अंदर कारपेट है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो मेक श्योर करो कि विदाउट कारपेट वाला हो, ताकि कोई भी खाना वाना गिरे तो निशान ना बने। ये यहाँ के किचन, और किचन में जो इनके ये आप स्लैब देख रहे हो, ये मेक श्योर करना कि ये मार्बल वाला हो, नॉर्मल लैमिनेटेड ना हो, क्योंकि लैमिनेटेड में थोड़ा डर होता है कि गर्म चीज़ें चिपक जाती हैं। सारे के सारे जो आप अप्लायंसेस देख रहे हो ब्लैक वाले, ये पुराने अप्लायंसेस हैं। न्यू अप्लायंसेस जो आते हैं यहाँ पे किचन में वो सिल्वर वाले होते हैं, सिल्वर कलर होता है उनका। ब्लैक अप्लायंसेस हैं मतलब पुराने हैं। डिश वॉशर यहाँ पे आपको मिल जाता है। पहले जैसे मैंने आपको दिखाया कि माइक्रोवेव, अवन, इलेक्ट्रिक गैस चूल्हा जो है वो सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। साथ ही साथ अभी मैं आपको दिखाने के लिए ले जा रही हूँ यहाँ का जो बाथरूम है, वॉशरूम है, वो कैसा है। वॉशरूम में आपको नॉर्मल जो लैमिनेटेड होता है स्लैब वैसा ही दिया हुआ है, मिरर वगैरह दिया हुआ है। साथ ही साथ बाथ टब होता है। यहाँ के सारे बाथरूम्स में बाथ टब ही होता है, तो वो तो आपको आदत डालनी ही पड़ेगी बाथ टब में नहाने की यहाँ पे। इसके अलावा जो घर है उसमें बाथरूम्स में नीचे जो है वुडन फ्लोरिंग होती है। बेडरूम्स में आपको कारपेट वाली फ्लोरिंग मिलेगी। फ़ैन मिलना ना मिलना ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा वाला अपार्टमेंट मिल रहा है। किसी में फ़ैन अवेलेबल है, किसी में नहीं होता है। मेक श्योर करना फ़ैन हो। मोस्टली अमेरिकन घरों में आपको फायर प्लेस मिल जाएगा इस तरीके से, और मेनली हॉल में ही होता है, लिविंग एरिया में होता है। ये दूसरा बेडरूम है क्योंकि ये 2 बेडरूम 2 बाथ है। यहाँ पे भी विंडो वगैरह दी हुई है, कारपेट फ्लोरिंग है, फ़ैन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो दोनों बेडरूम्स में सेम हैं। इसके अलावा क्लोज़ेट भी दिया हुआ है यहाँ पे। क्लोज़ेट काफ़ी स्पेशियस होते हैं, अंदर आप सामान वगैरह अपना आराम से अरेंज कर सकते हो, हैंगर पे रखना हो या फोल्ड करके रखना हो, दोनों ही तरीके से। इसके अलावा इसके साथ भी एक अटैच्ड वॉशरूम दिया हुआ है, उसमें भी बाथ टब है, प्रॉपर एक मिरर है। पूरा सेटअप जो है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसा कि दूसरे वाले बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम में था। स्टोरेज यूनिट्स भी दिए हुए हैं आपको सामान वगैरह स्टोर करने के लिए। तो बाथरूम्स का फ़ायदा हो जाता है अगर दोनों ही रूम्स में हो तो, और उनमें रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है वॉशरूम अटैच होता है तो। इसके अलावा अब हम वापस जा रहे हैं बाहर की साइड, तो आप देखोगे कि यहाँ पे बैल्कनी भी इन्होंने दी हुई है जिसे पैटियो भी बोलते हैं। तो लेट मी जस्ट ओपन इट। मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पैटियो है उससे बाहर का लुक कैसा है। क्योंकि ये अपार्टमेंट जो है ये 3rd फ्लोर पे है, तो आप देखोगे कि यहाँ से जो एक व्यू आपको मिल रहा है पूरी कम्युनिटी का या पूरे अपार्टमेंट्स का, वो बहुत सुंदर व्यू मिल रहा है। और क्योंकि एरियल व्यू मिल रहा है एक तरीके से आपको, थोड़ा सा आप नीचे देखोगे तो वहाँ पे आपको एक बहुत प्यारा सा छोटा डॉग पार्क मिलेगा। बहुत अच्छा होता है अगर सोसाइटीज़ में डॉग पार्क्स होते हैं, बिकॉज इफ़ यू हैव अ पेट देन यू नीड अ डॉग पार्क। साथ ही साथ आप 3rd या 2nd फ्लोर पे घर लेना अवॉइड कीजिए। ग्राउंड फ्लोर बेस्ट है अगर बच्चे हैं आपके साथ, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, शोर मचाते हैं, कूदते हैं, तो नीचे वाले लोगों को इतनी परेशानी कभी कभी हो जाती है। तो आपका अगर ग्राउंड फ्लोर का घर है तो वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये इस सोसाइटी का स्विमिंग पूल है। हर सोसाइटी में, हर अपार्टमेंट्स के लिए स्विमिंग पूल होता ही होता है। ये यहाँ का जिम है। जिम के अंदर मोस्टली मुझे सारे इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं। ज़्यादा स्पेशियस नहीं है बट जिम भी ठीक ठाक ही है।
इस अपार्टमेंट के बहुत ही पास ये पार्क है, प्लेग्राउंड है बियर क्रीक का। तो यहाँ पे आप बच्चों को लेके, देखिए वहाँ पे पेरेंट्स आए भी हुए हैं, तो आप बच्चों को लेके आ सकते हैं। उनका प्ले एरिया है, यहाँ पे स्विंग्स वगैरह हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा ओपन स्पेस है, ग्रीनरी है, तो एरिया जो है वो बहुत अच्छा है। हालांकि टू बी वेरी फ्रैंक जो घर है वो मुझे पसंद नहीं आया। मे बी जो रेनोवेटेड घर होगा यहाँ का शायद वो मुझे पसंद आ जाए, जिसका टूर अभी अवेलेबल था नहीं इनके पास। तो आप देखोगे कि कुछ इस टाइप का ट्रेल भी यहाँ पे बना हुआ है बच्चों के लिए भी, और आप भी वॉकिंग वगैरह यहाँ कर सकते हो। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आ रही है ना वो है यहाँ पे जो बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं, प्ले एरिया है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। और ग्रीनरी एक्चुअल में ना गर्मी है बहुत अभी, टेक्सास में जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, बट लिटरली मैं अभी जब वॉक कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो ये जो ट्रीज़ की कैनोपी है इसके नीचे चलते वक्त मुझे वो टेम्परेचर फील नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत पेड़ों की वजह से ना यहाँ पे ठंडक है। लोग जो भी इंडिया से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, नेबरिंग कंट्रीज़ से जो यूएस से आने वाले हैं या जो यूएस आना चाहते हैं और एक एस्टिमेटेड कॉस्ट अपनी फैमिली को रखने के लिए यहाँ पे देखना चाहते हैं कि घर में कितना होगा रेंटेड अपार्टमेंट में, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।